देखिए, आप लोग अपना बुक सामने निकाल के रखिए और पढ़िए। 1.5 मीटर लंबे एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है देखिएगा, यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण होने लगता है 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया लड़का, यानी कि लड़का जो चला, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसका वो दूरी निकालने बोल रहा है, वही दूरी निकालने बोल रहा है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, भवन कैसे बनेगा, भवन देखिएगा कैसे बनेगा। भवन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ज़मीन। ज़मीन तो बहुत ज़रूरी है भवन बनाने के लिए, ऐसे घर तो आसमान में नहीं बनेगा। तो ज़मीन पहले बनाए, ठीक है। ज़मीन बना दिए। ये ज़मीन जो बनाए, ध्यान दीजिएगा, ये ज़मीन बनाए और उसके बाद 30 मीटर ऊंचे भवन है। कितना मीटर, 30 मीटर। तो 30 मीटर ऊंचा भवन दे दिए, यानी कि ये भवन जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है इसका कुल कितना है बाबू, 30 मीटर है। 30 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कर दिए। देखिएगा, गौर कीजिएगा, थोड़ा जूम कम कर देते हैं तब ठीक रहेगा। 30 मीटर। देखिए, 30 मीटर यह क्या है, ऊंचे भवन है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है। मान के चलिए लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं लड़का यहाँ खड़ा है, मान लीजिए लड़का यहाँ खड़ा है। उसके बाद जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब उधर भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन। अच्छा, लड़का यहाँ खड़ा रहेगा, लेकिन लड़का का लंबाइयो है। लड़का यहाँ खड़ा रहेगा तो इतना मान लीजिए 1.5 मीटर इसका लंबाई है। किसका, लड़का खड़ा रहेगा तो ऐसे न लंबा खड़ा रहेगा लड़का। तो ये भवन की ओर जाता है, जैसे इधर जाता है लड़का भवन की ओर जाता है। भवन की ओर जैसे जाता है लड़का, तो यहाँ से इस भवन की ओर पहले पहुँचा देते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, भवन की ओर जाने लगा लड़का, यहाँ से यहाँ तक भवन की ओर जाने लगा। अब उसके बाद देखिएगा, 1.5 मीटर लंबा लड़का 31 मीटर ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जैसे ये यहाँ तक गया, मान के चलिए ऊंचे भवन की ओर यहाँ तक गया, तब उसी के आंख से एक उन्नयन कोण होता है। उसी के आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर यहाँ है, उसका उन्नयन, इन लड़का खड़ा होकर देखने लगता है तो यहाँ से इसका शिखर का उन्नयन कोण जो होता है उसका 30 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू, 30 डिग्री। कितना होता है, 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है, फिर आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ आ गया लड़का यहाँ पे, तो उसका फिर कितना बना, यहाँ पे 60 डिग्री बना, ठीक है। 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पे बनाया एक लड़का कोण, यानी कि शिखर का उन्नयन कोण कितना बन गया, यहाँ पे 60 डिग्री बन गया। थोड़ा गौर कीजिएगा, 60 डिग्री बन गया। तो यहाँ पर आपका समकोण बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, बस कुछ नहीं करना है, अब हो गया आपका फिगरे बर्मैन था, समझ गए होंगे। यहाँ से यहाँ तक का लड़का का लंबाई जानते हैं कि 1.5 मीटर का लड़का लंबा है। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकलेगा कैसे, 30 में अगर ये लड़का का हाइट घटा देंगे तो निकल जाएगी, नहीं कि 28.5 मीटर लड़का का हाइट होगा। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा क्वेश्चन की ओर। तो बोल रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वो ऊंचे, यहाँ से लड़का जैसे यहाँ गया तो 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया, फिर आगे यहाँ 60 डिग्री का बनाता है। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। तो यही यहाँ से यहाँ तक जैसे चला, इसी का दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो मान लीजिए, माना भवन की ओर लड़का x मीटर चला लड़का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जैसे चला x मीटर चला, लेकिन हमको निकालने क्या बोल रहा है, इसी का दूरी। और इस अगर ये x मान लीजिए, इसको भी कुछ मान लीजिए, जो मन करे आपको, p मानना है p मानिए, y मानना है तो y मान लीजिए, आसान रहेगा। तो इसको a b c नाम दे दिए, d e और इसको f दे दिए, ठीक है। थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ इसमें देखते हैं ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में देखते हैं, त्रिभुज ए बी
ई में देखिए, ए बी ई में, ये ई हो गया। त्रिभुज ए बी ई में देखिए में कोण बी जो है वो 90 डिग्री समकोण पर है, 90 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें गौर कीजिएगा, इसमें लंब हो रहा है कि नहीं, और क्या हो रहा है, आधार हो रहा है। लंबे और आधार न हो रहा है तो लंब आधार किस में होता है, आपको पता है लंब आधार टेन में ही होता है। तो टेन 30 डिग्री का कोण बना दीजिए, कहिए टेन 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री मतलब ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी ई, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, पता है हमको। टेन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है। और ए बी का वैल्यू कितना है बाबू, 28.5। यहाँ से यहाँ तक ए बी का वैल्यू है 28.5, ठीक है। अब बी ई कैसे हम लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है, अब दूसरा में यहीं पर देखिए, दूसरा में त्रिभुज में अगर ए बी एफ बराबर हम लेते हैं, त्रिभुज ए बी एफ में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, कोण बी बराबर क्या ले लिए, 90 डिग्री। थोड़ा फिगर एक बार और दिखाते हैं, यहाँ जरूरी पड़ेगा फिगर का, थोड़ा देखिएगा। अब ये देखिए इस त्रिभुज में हम आ गए, किस में आ गए बाबू, इसमें आ गए, थोड़ा ध्यान देना है, इसमें आ गए। तो यहाँ 60 का कोण बनाता है कि नहीं, 60 का कोण बनाता है। तो लंब हो रहा है और इसमें आधार हो रहा है, तो लंब आधार टेने में आता है, तो टेन 60 डिग्री का लगा देंगे। तो ए बी बटा बी एफ कितना हो जाएगा, ए बी बटा बी एफ, ठीक है। अब बी एफ माने हैं कितना बाबू, वाई माने हैं। टेन 60 का मान होता है √3, और ए बी कितना है, ये तो आपको पता है 28.5 है, और बी एफ आपका कितना है, वाई है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू वाई बराबर 28.5। तो इधर √3 गुना में है, इधर आके भाग में लग जाएगा, तो 28.5√3, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, इसको मान लीजिए, इसको कुछ नहीं मानिए, वाई का वैल्यू तो निकल गया, वाई का वैल्यू निकला कि नहीं निकला, निकल गया वाई का वैल्यू। अब समीकरण 1 में मान रख दीजिए, डायरेक्ट लिखिएगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 28.5 और √3। इसमें हम y का मान, y जहाँ पे है इसको रख देते हैं, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 28.5 √3 बराबर 28.5 √3। इधर प्लस में है बाबू, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, x बराबर हो जाएगा आपका √3 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 28.5, और √3 को 2 बार गुना करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस ये √3 खत्म हो जाएगा, तो 28.5, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 तिया 15 के 5, 8 तिया 24 1 25 के 5 बाकी 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 1 अंक के बाद पॉइंट था, 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए। अब माइनस 28.5 बटे √3, ठीक है। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, घटा देते हैं, 5 में 5 गया 0, 15 में 8 गया 7, 7 में 2 गया 5, और 1 अंक के बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट दे दिए। अब बटे कितना हो जाएगा √3, और वो आपको पता है पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि 57 बटे √3। इसी में अब हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 57 √3 बटा 3, तो इसी को कटा देंगे तो 19 आ जाएगा। तो x बराबर
19√3 आ गया। तो हमको निकालना क्या था बाबू, हमको निकालना था भवन की ओर, यानी कि भवन की ओर लड़का की तय की गई दूरी। तो भवन की ओर तय की गई दूरी तो लिखेंगे अतः लड़का भवन की ओर, लिख देंगे अतः लड़का भवन की ओर और तय की गई दूरी माने थे क्या, x माने थे, और x बराबर आपका निकल गया है 19√3। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो फिर से कमेंट कीजिएगा, हम बताने के लिए तैयार हैं।